के टैग दिया है और बड़ी खुशी की बात है कि ऐसा फिर से न्यूज में देखने को मिला। सो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट बिफोर आई शुड स्टार्ट माय क्लास, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड आप प्रेस द बेल आइकन सो दैट कि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स बार बार मिलती रहें। सो यहाँ पे हम आज पूरी डिटेल में बात करेंगे कि क्या होता है। डेली आर्ट की 5 बजे क्लास होती है, यूपीएससी हिस्ट्री ग्रुप है। सो प्लीज हर डेली 5 बजे आप हम लोगों को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और टेलीग्राम पे भी। और मैं बात कर रहा हूँ, जी हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली मैं इसी साइट पे बैठा हुआ हूँ। बहुत ही प्यारी साइट है। आप सब जानते हैं कि हड़प्पा की एक साइट जिसको हम डोलोवीरा कहते हैं, इंडिया की 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आ गई है। जी हम 40th में आ गए हैं। इससे पहले जो है आपको याद होगा कि एक टेम्पल को भी हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे लिया। सो इंडिया के अंदर वैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन की हम बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता में, तो आज तक कोई भी साइट जो है बिल्कुल भी जो है इसके अंदर नहीं आई थी। लेकिन एक बहुत अच्छी है कि डोलवीरा जो कि हड़प्पन सिटी है और रन ऑफ कच्छ में पड़ती है, ये आप याद रखिएगा। गुजरात की बिकम द 40th साइट फ्रॉम इंडिया टू गेट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिनको दे दिया गया आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ हड़प्पन एरा सिटी से, व्हिच वाज एडेड टू द हेरिटेज साइट लिस्ट ऑन जुलाई 27, 2021। बहुत अच्छी न्यूज है, बात समझिएगा मेरी आप। जब हम बुक के अंदर पढ़ते हैं, आप देखिए कि इस बार करंट अफेयर्स की ये न्यूज बन गई और जो बच्चे 2021 के लिए एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, समझ लाइए। एक तो आपके जो है, आप सब जानते हैं कि चाइना के अंदर इस समय जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कमेटी बैठी हुई है। सो ऑलरेडी काफी सारी डिस्कशन चल रही है। 31 तक जो है ये एंड हो जाएगी। और ये भी याद रखिएगा चाइना के अंदर हुई है, तो डेफिनेटली एक हमने इससे पहले पढ़ा था कि किस तरीके से रशिया ने हेल्प की कि एक जो हमारा टेम्पल है तेलंगाना में उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिले, और अब एक टैग हम लोगों को मिल चुका है और मिलना भी चाहिए था। बेसिकली गुजरात में ऑलरेडी बहुत सारी साइट जो हैं हम लोगों को देखने को मिला, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी हमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दिए गए हैं। लेकिन जब हम हड़प्पन साइट की बात करते हैं, बहुत ही बड़ी सिविलाइजेशन रही है, बहुत कुछ हमें इस सिविलाइजेशन से सीखने को मिला है। सो अभी तक इस साइट में से किसी को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग नहीं मिला था, तो बहुत बड़ी न्यूज़ है भाई। अब याद रखिएगा कि आप जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो प्लीज जब भी पढ़िएगा तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को प्लीज कोशिश कीजिएगा कि वो आप इसमें मिक्स करने की कोशिश करंट अफेयर से। और जो मेरे पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा है यही वो एरिया है। डेफिनेटली आप सब कभी घूमने गए होंगे। इस पूरे एरिया के अंदर अगर आप देखेंगे, इस पूरे एरिया के अंदर जो आपको ये देखने को मिल रहा है, जो ईंटें वगैरह ये सारी चीजें, ये उसका एक पार्ट है। और डोलवीरा ऐसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी यही है। अब ये देखिएगा कि आपको कहाँ पे ये मिलता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये डोलवीरा का जो एरिया आपको है, ये गुजरात के साइड में आपको मिलता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबमिट किया था नॉमिनेशन, एक डोजर नॉमिनेशन भरना पड़ता है कि हड़प्पन सिटी फॉर इंक्लूजन इन द वर्ल्ड हेरिटेज फॉर ईयर 2020। 2020 के लिए भरा गया था, लेकिन आप सब जानते हैं कि पैंडेमिक की वजह से जो है ये सब कुछ नहीं हो पाया। तो फिर इस बार तो जो भी पिछले इस समय अगर आप देखेंगे तो काफी सारे जो है ऐड किए गए नए, काफी सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको देखने को मिले। रीजन ये है कि 2 साल का पूरा काम एक ही बार कर दिया गया। डोलवीरा इज एन आर्कोलॉजिकल साइट थी एट खादरीबत इन बच्चू तालुका ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्री के एग्जाम से। इन द स्टेट ऑफ गुजरात, डोलवीरा लोकेशन इज ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसमें जियोग्राफी का पॉइंट भी लिखा है। सो होपफुली कि आपको प्री का क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाए। सो प्लीज आप याद करिएगा कि डोलवीरा जो है वो आपकी 40th साइट बन चुकी है। इससे पहले अगर आप याद करेंगे तो टेम्पल जो हमें तेलंगाना में मिला उसको हम लोगों ने ऐड किया तो वो 39 बने थे। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कमेटी ने डिसाइड किया। आप सब जानते हैं कि यूनेस्को का एक बहुत ही स्पेशल, हमें लोगों को उनके स्पेशलाइजेशन अगर हम देखें तो यूनेस्को किस चीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो कल्चर ऑफ फिजिकल सिग्निफिकेंसेस। कल्चर ऑफ फिजिकल सिग्निफिकेंसेस की किस तरीके से हम कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो लिस्ट जो बनाई गई थी मेंटेन बाय इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रोग्राम, यूनेस्को के अंदर आता है। और यूनेस्को का मतलब ही यही है कि आइडेंटिफाई किया जाए, प्रोटेक्शन की जाए उस जगह की और प्रिजर्वेशन किया जाए उस कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज का। और एक आउटस्टैंडिंग काम हुआ, बहुत खुशी हुई। इस बार का अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में 24 मेंबर थे
और चाइना के अंदर हो रहा है, या ऑनलाइन ही हुआ ये याद रखिएगा, जो कि जुलाई 16 से स्टार्ट हुआ और 31 को खत्म हो जाएगा। ये 44 सेशन है और कंबाइंड करंट वर्क एंड इशू लेफ्ट आउटस्टैंडिंग सिंस लास्ट ईयर जो भी रह गए थे उनको भी हमने पूरा किया। एनुअल मीटिंग जो है पोस्टपोन की गई थी ड्यू टू द कोविड-19। अब देखिए इंडिया के पास has already a 38 World Heritage Site थी। This included the 30 cultural properties, 7 natural property, एक मिक्सड थी हमारे पास। So गुजरात की जब मैं बात करता हूँ, particularly गुजरात so far has 3 World Heritage गुजरात के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि चापनार है नियर दे भागवत, उसके बाद रानी का वाव जो है एक पटना के अंदर, पटना एंड द हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। सो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री कल्चरल, धोलावीरा जो है वो हड़प्पन साइट सबमिट की गई थी नॉमिनेशन के लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2019 टू 2020। सो भाई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो प्लीज डू रिमेंबर वन थिंग कि प्री का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, जो भी चीजें मैंने आपको बोली सो प्लीज उनमें याद रखिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप याद भी रखिएगा। अगली बात अगर हम करें तो सर also known as locally इसको कोटड़ा टिम्बा भी कहा जाता है। ये साइट कंटेन यूज ऑफ एंशिएंट इंडियस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन में आती है। इट इज वन ऑफ द 5 लार्जेस्ट हड़प्पन साइट्स हैं। मोस्ट प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल साइट इन बिलोंगिंग टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो जितनी मैंने चीजें आपको बताई कि डेफिनेटली आपको लोकेशन पूछ सकता है, कौन सी साइट है, कब बनी, क्या हुआ, इन चीजों के ऊपर जो है क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। की हाईलाइट अगर हम धोलावीरा का देखें तो इट इज फर्स्ट साइट ऑफ द एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन जिसको इंडिया के अंदर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिला, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखेंगे तो हड़प्पा की किसी भी साइट्स को जो है टैग नहीं मिला था। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, खुशी की बात है, क्योंकि हम जब भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं या एंशिएंट हिस्ट्री हम जब पढ़ा रहे थे खासकर यूपीएससी के लिए, तो एक बच्चे को जब हम बताते हैं कि यार उनका कल्चर देखो, उनका सिविलाइजेशन जो देखने को मिलता है, तो भाई ऐसी चीजों को प्रिजर्व करना है भाई। तो ये खुशी की बात भी है और गुजरात में हुआ है तो गुजरात ऑलरेडी इस चीज के लिए जाना भी जाता है। उसके बाद अगर आपको याद होगा धोलावीरा बिकेम द 4th साइट फ्रॉम द गुजरात टू बी एडेड टू द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। अब रीजन ये है कि 3 ऑलरेडी हमारे पास हैं, तो 3 में मैंने आपको बताया था कि एक हमारे एरिया जो आता है नियर पगवड यानी कि चंपनर, रानी का वाव और उसके बाद आपका हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद, और उसके बाद हमने धोलावीरा को, तो 4 है भाई। तो गुजरात वैसे भी इस बार लिस्ट में चल रहा है। दूसरी बात याद करिएगा कि आर्कियोलॉजिस्ट जगत पाठी जोशी जो हैं, जीपी जोशी जिन्हें कहा जाता है, इन्होंने इस धोलावीरा को एक्सकेवेट किया गया था, उनके द्वारा जो है डिस्कवर किया गया 1968। अब जाके 1968 के बाद इसको एक ऐसा नाम मिला है जो कि आने वाले वर्षों में बहुत सारे लोग इसको याद रखेंगे और इन फ्यूचर भी लोग इसको याद रखेंगे। तो होपफुली इंडिया का कल्चर जो है दिन ब दिन जो है वो आगे बढ़ रहा है। भाई देखिए पीछे मैं बैठा हुआ हूँ, वहीं पे एग्जैक्टली इस समय उस जगह में बैठा हूँ। धोलावीरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में चली गई है। इंडिया ने सबमिट किया था नॉमिनेशन डोज है धोलावीरा का वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर इन जैन 2020 एंड द साइट हैज बीन ऑन यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट। याद रखिएगा हमें टेंटेटिव लिस्ट देनी पड़ती है, पहले ही बताना पड़ता है कि क्या है। तो सिंस 2014 में डाला गया, उसके बाद फिर से रिपीट हुआ एंड फाइनली आज 2021-27 को हम लोगों ने फाइनली आपको ये करके दिखा दिया। भाई जरा देखते हैं इस साइड की, जरा बात करिए कितनी खूबसूरत ईंटें प्लास्टर आपको देखने को मिलता है। काफी सारे सिटाडेल साइट्स आपको देखने को मिलेंगे। सिटाडेल आप जानते हैं कि अपर एंड लोअर साइड हुआ करते थे। हमने एंशिएंट हिस्ट्री की अगर आप रोमिला थापर की बुक भी पढ़ेंगे तो वहां पे भी दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि आप बुक के अंदर जल्दी इतने करंट अफेयर्स तो नहीं आ सकता, लेकिन होपफुली आप लोग बुक के अंदर देखेंगे। चैप्टर नंबर अगर आपको पढ़ना होगा तो क्लास 11 की तमिलनाडु का चैप्टर नंबर आप 2 पढ़ेंगे। क्लास 6 की एनसीईआरटी में भी चैप्टर नंबर आई थिंक 3rd है, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी आपको पढ़ने को मिलेगा। और उसके अलावा भी अगर आप रोमिला थापर की बुक पढ़ते हैं या फिर आप जो है पूनम दलाल की बुक पढ़ते हैं तो वहां पे भी आपको बहुत ही क्लीनली इसके बारे में लिखा गया है कि किस चीज के लिए जाना जाता था। ये देखिएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। विद एडिशन ऑफ धोलावीरा साइट, इंडिया हैज नाउ एंटर्ड द सुपर 40 क्लब्स। सुपर 40 हो चुके हैं हम, बहुत अच्छी बात है। इवन वी आर प्लानिंग फॉर 50 for World Heritage Sites inscription that already includes Italy, Spain, Germany, China and France। याद करिएगा कि यूरोप में 50% जो साइट्स हैं वो यूरोप की हैं, तो सबसे ज्यादा उन्हीं का है। और इंडिया का आई थिंक 7वां नंबर है। बट हम वी आर प्रोग्रेसिंग और इस साल यानी कि इन 4-5 सालों में काफी एक उथल पुथल देखने को मिली और काफी सारी साइट्स को जो है इम्पोर्टेंस दी गई।
The 40th World Heritage Properties of including 32 कल्चर हैं, 7 नेचुरल हैं, 1 मिक्सड प्रॉपर्टी सिंस 2014. इंडिया ने 10 न्यू वर्ल्ड हेरिटेज साइट को ऐड किया, विच इज द रिजल्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. उन्होंने बहुत काम किया प्रमोटिंग इंडियन कल्चर, हेरिटेज, इंडियन वे ऑफ लाइफ से. जहां पे आपको लगता है कि यार एक पॉजिटिविज्म देखने को मिलता है, एक वो चीज की हाँ जब काम हो रहा है. सो भाई आप वहां पे आपको गवर्नमेंट को या जिसने ये काम किया उनको आपको सराहना देनी पड़ेगी. और डेफिनेटली आई लव टू सी वन थिंग दैट इंडियन कल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्चर एज फार एज द सिविलाइजेशन इज कंसर्न. एंड वी ऑल नो दैट इंडिया इज नोन फॉर इट्स कल्चर. Even the eBay tailor said that the culture is the way of life, which include moral, belief, customs and tradition. So भाई भारत के अंदर हम लोगों को जो कल्चर, सिविलाइजेशन, क्योंकि एक कंट्री की पहचान उसके कल्चर से. So यहाँ पे तो बड़ी अच्छी बात है और होपफुली आप लोग इसके ऊपर आंसर भी लिखेंगे. With the addition of डोलवीरा साइट, इंडिया जो है सुपर 40 क्लब्स में चला गया. एडिट इंस्क्रिप्शन ऑलरेडी चाइना की मैं बता चुका हूँ, सो प्लीज इसको इग्नोर कर दीजिएगा. और ये भी मैं बता चुका हूँ इंडियन वे ऑफ प्रोमोटिंग द लाइफ कैसे कर रहे हैं. सो डोलवीरा गुजरात का ओवरव्यू जरा करवा लीजिए. डोलवीरा एक है वन ऑफ द वेरी फ्यू वेल प्रिजर्व्ड अर्बन सेटलमेंट इन साउथ एशिया के अंदर. थर्ड टू मिडल सेकंड मिलेनियम की बात करते हैं. इट इज लोकेटेड ऑन द हिल ऑफ नियर प्रेजेंट डे बाय डोलवीरा विलेज इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम व्हिच इट गेट्स इट्स नेम. It is the sixth largest of more than 1,000 Harappan site discovered so far and was occupied for over 1,500 years. भाई ये पॉइंट होने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्री के पर्सपेक्टिव से. प्लीज यू डू रिमेंबर. आई होप लाइक आप लोग इन चीजों को ध्यान देंगे. डोलवीरा की बात करें, हैज विटनेस द एंटायर ट्रेजेक्टरी ऑफ द राइज एंड फॉल. किस तरीके से राइज हुआ, फिर फॉल कैसे हो गया सिविलाइजेशन का, वहीं से पता चलता है. डोलवीरा हैज 2 सीजनल स्ट्रीम्स, मानसर इन द नॉर्थ, मनहार इन द साउथ. यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, पीछे ही पड़ जाता है, वहां से सवाल नहीं निकालता कि क्या पूछना. आप पीछे का तो फिर रिवर्स के स्ट्रीम्स के बारे में पूछेगा, तो मानसर इसकी नॉर्थ में है और मनहार जो है इसके साउथ में बहती है. सो प्लीज ये याद रखिएगा. ये भी पूछेगा और ये जरूर पूछेगा आपसे कि सब्सक्राइब किया कि नहीं किया यूपीएससी हिस्ट्री गुरु को. अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज डू सब्सक्राइब और इस चैनल से ज्यादा मोहब्बत करें. वी कम विद सम कंटेंट ऑफ गुड कंटेंट्स, ट्राइंग टू गेट इट लाइक मोस्टली फॉर द हिस्ट्री एंड इवन दो आई एम कमिंग सम करंट अफेयर्स एज वेल. सो कैसी लगी ये वीडियो? होपफुली आपको बहुत अच्छी लगी होगी बिकॉज इट वाज a rapid shot including the NCERT, including the background news. तो इतनी थी कि डोलवीरा को टैग मिला है. सो आई जस्ट सेड लाइक आई थॉट मे बी बेटर डोलवीरा के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं. प्लीज एक बार रेफर कीजिएगा NCERT तमिलनाडु चैप्टर नंबर 2. अगर आप पढ़ रहे हैं पूनम दलाल तो आई थिंक चैप्टर नंबर 3 में आपको देखने को मिलेगा. क्लास 6 के NCERT में भी देखने को मिलेगा. डू रिमेंबर कि आपको क्या पूछा जाएगा. नदियों के बारे में पूछा जाएगा, एरिया के बारे में पूछा जाएगा, किसने इसको डिस्कवर किया था और इस बार जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमेटी कहाँ पे बैठी थी. तो याद करिएगा भारत 40 क्लब में चला गया. सो रिसेंटली 40 क्लब इज इन न्यूज. तो इतना ही दे देगा. 40 क्लब वाज इन द न्यूज, तो आपको बताना पड़ेगा इट वाज रिलेटेड टू हिस्टोरिकल प्लेसेस. May Allah bless you all. Take good care of yourselves. Stay safe and stay blessed.